Hello everyone. In the previous video, we discussed about some strategies, techniques, how can we speak English confidently and fluently. So some more techniques, some more tips we'll be knowing in this video. Identify words, phrases which you repeat frequently. हर किसी का अपना बोलने का एक अंदाज होता है, अपने बोलने का एक तरीका होता है, अपने बोलने के कुछ पैट वर्ड्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। और हमको करना क्या है, हमको उन सारे शब्दों को, उन सारे स्ट्रक्चर्स को, उन सारे आइडियाज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि आखिर हम वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन सी फ्रेजेस हैं, कौन से आइडियाज हैं जो हर बार हम वही बोलते हैं, वही रिपीट करते हैं जब भी हमें किसी को कुछ कहना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन यू हैव टू इरेडिकेट देम। पहले पहचानना है कि हम कौन कौन सी चीजों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोरिंग तरीके से पढ़ना, जानना, सुनना कोई भी पसंद नहीं करता है। हर किसी को ये चाहिए कि हर बार हम नए तरीके से और नए आइडियाज के साथ, नए एक्सप्रेशंस के साथ बात करेंगे तो हर कोई हमारे को सुनना पसंद करेगा। तो अगर हम एलोक्वेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसकी एक शर्त क्या है कि सबसे पहले तो हमें उन चीजों को अवॉइड करना है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। अवॉइड करना क्या है, जैसे आप देखिए कि हर कोई कहेगा आई थिंक दैट। आपको जब बार बार किसी को कुछ कहना कि मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, उसके अलावा आप और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी फ्रेजेस हैं जिनको यूज कर सकते हैं रादर देन रिपीटिंग वन थिंग अगेन एंड अगेन। स्पीकिंग इंग्लिश है क्या, जैसा मैंने कल ही आपको बताया था कि ये एक प्रैक्टिस है, कॉशियस प्रैक्टिस है आपके ब्रेन की। आपके ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कहाँ पे, कैसे और किस प्रकार से बात करनी है। जैसे लोग हैं, जैसी परिस्थिति है, और अगर आप दोबारा उनसे बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप दोबारा उनसे बात करेंगे तो आप कभी भी वो बातें रिपीट नहीं करेंगे जो बातें आपने पहले से कह रखी हैं। तो उसके लिए ये आपकी ब्रेन को, यानी अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग देनी है कि किस प्रकार से अच्छा बोले। अब जिस प्रकार से एक डांस अच्छा सीखने के लिए ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगला स्टेप कौन सा ले, एक ही एक स्टेप करोगे तो कोई भी डांस देखना पसंद नहीं करेगा। आप हर पैराग्राफ में, हर लाइन में, हर ट्यून के साथ, हर बीट के साथ अलग अलग तरह का एक्शन, अलग तरह का एक्सप्रेशन, अलग तरह के डांसिंग स्टेप्स लेना पसंद करेंगे। तो वही की वही बात आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी दोहरानी है। आपको हर बार एक ही शब्द, एक ही आइडिया, एक ही फ्रेज, एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करना है, बल्कि अपने बात को कहने की शैली, तरीके को, ढंग को हर बार नए तरीके से प्रदर्शित करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि आई बिलीव दैट, आई एम कन्विंस्ड दैट, आई ट्रस्ट दैट, आई रेकन दैट। यानी आपको बात तो सिर्फ यही कहनी है कि आई थिंक दैट, बट आप उसके स्थान पे ये वाले वाक्य, ये वाली छोटे छोटे फ्रेजेस याद कर सकते हैं। और एक बार आपने याद कर ली तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, आपको कोई पूछता है कि भाई तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या कहना चाहते हो, तो तुम क्या कहोगे कि आई बिलीव दैट, आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी लाइक दिस, आई ट्रस्ट दैट वी शुड वर्क टुगेदर, आई रेकन दैट, रादर देन ओनली सेइंग आई थिंक दैट। तो यानी एक ही शब्द का इस्तेमाल हम बार बार नहीं कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी विशेषण कहलाते हैं, जो किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर मैं अभी किसी भी स्टूडेंट की विशेषता बताऊं या उसको डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगी कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज रेगुलर, ही इज पंक्चुअल, ही इज हार्ड वर्किंग। तो ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, विशेषताएं बता रहे किसी व्यक्ति की हम, तो ये सब एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स
एंड सम कॉमन फ्रेजेस वी हैव टू अवॉइड, जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। और अब सब्स्टिट्यूट भी करना है, रिपीट कर रहे हैं उन्हें तो हमने अवॉइड कर दिया कि भाई यही चीज रोज बोलनी नहीं है, बोलनी नहीं है, पर उसके स्थान पे बोलना है क्या, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि आपको जो काम अब नहीं करने का बोला गया है, उसके स्थान पर आपको क्या करना है वो भी आपको आना चाहिए। फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई योर रेपिटेशन, वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स एंड whatever the ideas you may be repeating, you have to avoid them, and after that you have to substitute them, उनके स्थान पर उसका इस्तेमाल करना है। अब ये कौन कौन से सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, आप यहाँ पे मैंने आप कुछ लिस्ट भी दी है, और उसके अंदर आप देखेंगे as far as I can see, तो हर बार यही कहना जरूरी नहीं है, आप उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अब मैं कहूंगी as far as I can tell, it seems to me, ये मुझे ऐसा लगता है ना। It's my belief that, ऐसा मेरा विश्वास है। The way I see it, मैं इस प्रकार से इसको देखती हूँ। यानी इस तरह से आप हर एक बात को अलग तरीके से, बात वही कहनी है बट हर बार वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। इन माई ओपिनियन, इट इज माई व्यू, ये मैंने बहुत छोटी छोटी फ्रेजेस लिखी है, लेकिन आप हर एक में देखेंगे ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिनको कवर कर पाएंगे। आप जब भी कभी बोलना चाहेंगे तो अगर आपने इनमें से कुछ भी फ्रेजेस लर्न कर ली हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका कभी भी कहीं पे भी बोलने में हिचकिचाहट या हेजिटेशन नहीं होगी, और उसके साथ ही आप परफेक्ट स्ट्रक्चर्स फ्रेम करेंगे, ये भी आप गारंटी से कह सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है आई अज्यूम दैट, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी बात है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार से, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैं ये मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, इफ यू वंडर माई ओपिनियन, द वे आई सी थिंग इज दैट, so the thing is same, expressions are totally different that you will observe right now. I esteem that, I consider that, I consider, I deem that, I feel that, I feel, I guess, I would say, to me, to my mind, I believe, I assume, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ये सारी बातें आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। The words are, they are enriched deeply in different expressions, अलग अलग एक्सप्रेशन हर एक वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। आप उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को रिपीट नहीं करेंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बोलने के लिए मिली है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे, और हर बार नए तरीके से आप बोलने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, यदि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है तो आप हर बार उसके सेम ही एक्शन होंगे तो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि वो हर एक पैराग्राफ में, हर एक लाइन में, हर एक ट्यून पे, हर एक बीट पे एक अलग एक्सप्रेशन के साथ अलग एक्शन भी करे। तो सेम should be the case with English speaking as well. You are also expected to behave in a different way in each and every situation. So that is also a practice of your brain, और आपको वो प्रैक्टिस अपने दिमाग को देनी है और उसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना है। वन मोर थिंग इज एक्सप्लोर दी वर्ड्स, आपको शब्दों को ढूंढना है, हर एक शब्द की वोकैब नहीं बनानी है। जो एक्टिव वोकैबलरी के वर्ड्स हैं, जो एक्टिवली आप दैनिक बोलचाल की भाषा में जिनका इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों की एक लिस्ट बनाएंगे। ऐसे वोकैबलरी के वर्ड अपनी बोलचाल की कलोक्वियल लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी आपने वर्ड्स तो सीख लिए, डिक्शन तो आपका बहुत अच्छा है, बट आप जब बोलते हैं तब तो वही पुराने ऑब्सोलीट वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपके वो आपका जो डिक्शन है, आपकी जो वोकैब है, वो कोई काम की नहीं है। आपको हमेशा ही नए वोकैबलरी के वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी बोलचाल की भाषा में करना चाहिए। यानी आपको पहले तो शब्दों को एक्सप्लोर करना है और उसके बाद उन वर्ड्स को इनकलकेट करना है, इन्फ्यूज करना है अपनी डे टू डे टॉकिंग के अंदर।
जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं, अभोर, eloquent, empathy, है ना? These are some words, certain words. For example, I have written here, but you can make the list. You can enlarge your list. You can explore some words. कुछ नए नए शब्दों को आप ढूंढ सकते हैं और शब्दों की जो vocabulary है वो रोजाना बोलचाल की भाषा में जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों के सिनोनिम्स, उन शब्दों के समानार्थी शब्द आपको ढूंढ करके अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में उनको सब्स्टिट्यूट करना है और उनके स्थान पर अब उन वर्ड्स का इस्तेमाल आप करेंगे। डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। बचपन से बस आप ग्रामर ही पढ़ते आए हैं। यू मस्ट बी स्टडिंग ग्रामेटिकल रूल्स सिंस योर चाइल्डहुड, आई होप। हर एक क्लास में आपको बहुत सारी ग्रामर पढ़ाई गई, बट नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्पीक आउट। आपको बोलना है, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग। यू हैव स्टडीड अ लॉट, आपको बहुत कुछ आता है, अब करना क्या है, वो जितना भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो जो भी नॉलेज आपने ली है कभी, वो नॉलेज अब लोगों को दिखानी है। आपको भले ही थोड़ा आए, लेकिन यदि आपको जितना भी आता है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तभी वो किसी के और आपके काम आता है। सो फ्लुएंसी इज अबाउट बीइंग केपेबल टू कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तब तो आपकी नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ स्पीकर इज टू स्पीक आउट, एंड बाय प्रैक्टिस यू कैन फ्रेम करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। पहली आशा आपसे क्या है कि आप बोलें। आप ग्रामर गलत इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके आपसे मैंने अभी डिस्कस भी किए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप डेफिनेटली करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप वंस इफ यू स्टार्ट यूजिंग और प्रैक्टिसिंग करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, then definitely you will speak fluently, confidently with correct usage of grammar. तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी। ग्रामर आपने बहुत सारी पढ़ी है, अब समय ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसे अब आप बोलेंगे। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी जान ले, कितना भी पढ़ ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप बोल नहीं पाएंगे। सो नाउ द टर्न इज दैट यू हैव टू स्पीक आउट। The important factor I have elaborated here in this slide is use it or lose it. यानी आप या तो इस्तेमाल करेंगे या तो आप खो देंगे। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो it is damn sure that you will lose it. अगर आप उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो चीज आपके साथ बनी रहेगी, आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे और उसे आप कभी खोएंगे भी नहीं। So there is an expression in English, use it or lose it. Once if you will don't practice, that thing will never stay in your memory. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग बहुत कंप्यूटर से भी बहुत तेज है, उसके अंदर कोई भी मेमोरी फुल नहीं होती है। आप जितनी ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। So the more you will practice, the more you will learn, the more you will train your brain, the more you can present yourself effectively. जितना अधिक आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग देंगे उतना अधिक प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रिलेट हमेशा कर सकते हैं कि जितने ज्यादा डांस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके एक्सप्रेशंस फेशियल अच्छे आएंगे, आपके डांस के स्टेप्स रिफाइन होंगे। और बिल्कुल उसी प्रकार से आप यदि इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे एलोक्वेंट स्पीकर बन पाएंगे। So another slide says that practice, practice and practice. So you can see theory, you must have learnt a lot, you must have practiced a lot, and in your examination आपने थ्योरी के एग्जाम दिए, आपने बहुत सारे ग्रामर के रूल्स पे सेंटेंसेस भी बनाए, आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर्स भी किया, मतलब आपने ग्रामर के एरर्स भी पहचान लिए। लेकिन जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। So practice makes a man perfect. This is
the saying that you must have heard many a time. So constantly look for opportunities to test out your spoken English. आपको अपने बोलचाल में, आपको अपनी इंग्लिश पे कितना भरोसा है ये आप बोल करके ही देख पाएंगे, यानी आपको बोलना आता है कि नहीं आता है. Let the other people decide. Now it's when your turn, you have to practice it. आपकी बारी आ गई है, तो अब आपको प्रैक्टिस करके बोलकर दिखाना है. आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसे अवेल करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आप हमेशा ही हर वक्त बोलने के लिए रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि अब मैं बोलूंगा तो गलती होगी या नहीं. वंस इफ यू विल स्पीक, हमने पिछली स्लाइड में भी किया था कि वंस इफ यू विल ट्राई यू विल कमिट एरर्स एंड यू विल सक्सीड टुवर्ड्स परफेक्शन. आप परफेक्शन की ओर तभी जा पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस किया है. और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग. अब प्रैक्टिस करनी क्या है, आपको कह तो दिया कि प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस what sort of practice is expected from an eloquent English speaker. एक अच्छा अंग्रेजी धारा प्रवाह तरीके से बोलना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना क्या है. You can also practice speaking spontaneously by yourself. आप स्वयं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप एक शीशे के सामने खड़े होकर के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन करेंगे क्या, जो टॉपिक आपने पहले से प्रिपेयर किया परफेक्टली उसको 5-10 टाइम्स रीड आउट करेंगे in front of mirror by yourself, and if someone is there in front of you who can listen to you, even you can speak in front of that person. आप खुद से तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं. अगर आपको लगता है कोई फ्रेंड है, कोई आप जिसके समक्ष आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप पहले करेक्ट लिखेंगे कोई टॉपिक, फिर उस टॉपिक को 5-6 टाइम पढ़ेंगे और फिर उसे बोलने का प्रयास करेंगे. तो आप पाएंगे कि जैसा भी आप बोलने लगे हैं, आपकी पहले और बाद के, प्रैक्टिस के बाद के प्रेजेंटेशन में और प्रैक्टिस के पहले वाले प्रेजेंटेशन में काफी चेंजेस हैं, काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं. सो इवन समटाइम्स यू कैन respond to the questions that are asked. कई बार ऐसा होता है हमें questions के आंसर आते हैं बट हमारे मन में हेजिटेशन है सबके सामने बोलने की कि सब सुनेंगे, कोई कहेगा, कोई हमें पसंद नहीं करेगा. So you should avoid all these negative ideas that are striking to your brain. Rather than what you can do, you can avoid thinking about anyone. Just think about yourself कि मुझे बोलना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है. तो आपको इन सब बातों को अवॉइड करना है. बल्कि करना क्या है, ट्रेन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन इंग्लिश अगेन एंड अगेन. यू हैव टू प्रैक्टिस विद द प्रेशर ऑफ रियल कॉन्वर्सेशन. आपको असली की कॉन्वर्सेशन की बातचीत करनी है और आपको हमेशा ही प्रेजेंट करना है अपने आप को, चाहे कहीं गलती होती भी है तो आपको कहीं भी डिस्करेज नहीं होना. सो नोबडीज listening to you, so you can practice without being nervous. हर वक्त आप भी को कोई सुन नहीं रहा है, और सुन भी रहा है तो उसको जरूरी नहीं है कि सारी गलतियों का पता हो. जो सुन रहे हैं ना उन्हें भी नहीं पता होता कि कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं. बहुत थोड़े से ही लोग होते हैं जो आपको एसेस कर पाते हैं, आपकी असेसमेंट कर पाते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप गलती करिए और गलती बोलते रहिए. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए करेक्ट चीजों की और उसके बाद में आप बोलने का प्रयास करिए. और आप ये पाएंगे कि आपने अगर सही चीज की प्रैक्टिस की है तो बहुत ही कम चांसेस हैं आपके एरर के, और आप डेफिनेटली सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे. 1-2 मिस्टेक्स होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है और वो आपके लिए मान के चला जाता है कि आप जब बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो 1-2 गलतियां होंगी और वो गलतियां आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं. तो आप ये इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे. और इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ आप जब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को एनहांस करेंगे. तो डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि आप एक एलोक्वेंट और कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए.
और इसी प्रकार की अन्य टिप्स और स्ट्रेटजीज को हम अपनी अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे।